सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पुंटलैंड क्षेत्र किस अफ्रीकी देश में स्थित है जिसे अक्सर संघवाद और संप्रभुता विवादों पर चर्चा में उद्धृत किया जाता है? ए इथियोपिया, बी सोमालिया, सी केन्या, डी जिबूती। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सोमालिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पुंटलैंड वास्तव में सोमालिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक स्वायत्त राज्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है जो एल्यूमिनियम का एक प्राथमिक अयस्क है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ओडिशा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार है और यह देश में अब तक का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, होर्मुज जल संधि एक रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को किस जल निकाय से जोड़ता है? ए लाल सागर, बी अरब सागर, सी भूमध्य सागर, डी ओमान की खाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ओमान की खाड़ी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी या अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का संकरा समुद्री मार्ग है। यह तेल परिवहन के लिए विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 86वां संशोधन, डी 97वां संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 86वां संशोधन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? ए किन्स, बी मार्क्स, सी स्मिथ, डी फ्राइडमैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मार्क्स। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कार्ल मार्क्स की मौलिक कृति दास कैपिटल राजनीतिक अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद की आलोचना करती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1896, बी 1884, सी 1900, डी 1894। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1894। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना वर्ष 1894 में स्विट्जरलैंड के लॉजेन में की गई थी। अगला प्रश्न है, कथकली की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केरल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाटिका का एक प्रमुख रूप है जो अपने विस्तृत श्रृंगार, वेशभूषा और जटिल चेहरे के भावों के लिए जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कौन सी परत अधिकतर पिघली हुई चट्टान से बनी है? ए क्रस्ट, बी मेंटल, सी बाहरी कोर, डी आंतरिक कोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मेंटल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पृथ्वी का मेंटल मुख्य रूप से ठोस चट्टान है, लेकिन भूवैज्ञानिक समय सीमा के अनुसार यह पिघली हुई चट्टानों के स्थानीयकृत हिस्सों के साथ एक चिपचिपे तरल पदार्थ के रूप में व्यवहार करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 9वीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 का विशेष लक्ष्य न्याय और समानता के साथ विकास था, जिसमें गरीबी उन्मूलन और संसाधनों के समान वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक रूप दिया गया? ए 72वां, बी 73वां, सी 74वां, डी 76वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 73वां। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सापेक्ष गरीबी का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? ए सेन, बी टाउनसेंड, सी रॉल्स, डी फ्राइडमैन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।